मैं महिमा वर्मा मोटिवेशन फायर 9305 पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक अनोखा सा टॉपिक लेके आई हूँ, हैप्पीनेस, खुशियाँ। जनरली दोस्त, होता क्या है हमारे आपके साथ कि हम दुखी होने का या खुश होने का कोई ना कोई रीजन हमें मिल जाता है। अक्सर हम दुखी ही रहते हैं, परेशान ही रहते हैं, उलझे हुए ही रहते हैं। कैसी भी सिचुएशन आती है, कोई भी कुछ भी होता है तो सपोज दैट कभी कभी बहुत बड़ी खुशी की भी बात होती है, तब भी हमारे आंख से आंसू निकल जाते हैं। तो जनरली लोग पूछते हैं कि भाई ये तो खुशी की बात है, तुम रो क्यों रहे हो? तो लोगों का रिप्लाई आता है कि भाई ये खुशी के आंसू है, अब क्या करें, इस टाइम पे ऐसा ही है, अब आ गए, नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, आंसू कभी झूठ नहीं बोलते। हमारे दिल के अंदर जो चल रहा है या हमारे दिमाग में जो भी चल रहा है, जो भी थॉट्स है, वो हमारे आंखों, वो हमारे फेस पे उसका रिएक्शन दिख जाता है। माँ बाप और गुरु हमेशा समझ जाते हैं कि मेरे बच्चे के मन में आखिर चल क्या रहा है। दोस्तों, इन दिनों आप भी जान रहे हैं कि फेस्टिवल का मतलब त्योहारों का समय चल रहा है, सीजन चल रहा है, हर तरफ नवरात्रि आ रहा है, दशहरा लोग मना रहे हैं, इसी में दिवाली आने वाला है, इसी में ईद आ रहा है, तो इसी में कुछ आ रहा है। तो हर कल्चर में, मतलब हर समाज में, हर सोसाइटी में अपना अपनी मान्यता है, अपना अपना फेस्टिवल है, तो लोग मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शोरगुल ये सब हर तरफ से चल रहा है। तो कभी कभी होता है दोस्तों, जब ज्यादा खुशियां भी आ जाती हैं तो हमें भगवान दुख देते हैं, रोने का अवसर देते हैं कि अब भाई मैनेज करने के लिए दुख की भी आवश्यकता है। तो सुख और दुख दोस्तों दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपके पास खुशी है तो कहीं ना कहीं आपके पास दुख भी होगा। कभी कभी आप देखते हैं कि एक माँ जब अपने बेटी की विदाई के लिए एक लड़का ढूंढती है या शादी के लिए एक लड़के का चयन करती है, तो उसे बहुत खुशी होती है कि मेरी बेटी की शादी पड़ गई, ये हुआ। चाहे वो भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे जो हो, जब अपनी लड़की के लिए वो वर ढूंढने निकलते हैं, अब बिटिया बड़ी होगी, अब उसकी शादी होगी, ये होगा, बारात आएगा, उसके लिए सामान खरीदेंगे, ज्वेलरी खरीदेंगे, मेरे घर पे मेरे दामाद जी आएंगे, सबका भगत करेंगे। लेकिन जाते जाते वही बेटी भुला के जाती है। एक ऐसा इमोशन वहां पे, मतलब पूरे दिन इंसान खुश रहता है, हल्दी सेरेमनी, मेहंदी सेरेमनी, ये सेरेमनी, वो सेरेमनी चल रही है अभी, लेकिन एंड में जो सेरेमनी होती है दोस्तों, विदाई का, पूरा परिवार होता है। कभी आप सोचे हैं कि इतनी खुशियों के बाद क्या लोग खुशी से नहीं विदा कर सकते? हंस के लोग नहीं विदा कर सकते? नहीं हो पाएगा, क्योंकि जहाँ पे सुख है वहां पे दुख ऑटोमेटिक चला आएगा। ये रियल फैक्ट है दोस्तों। जो इसको समझ गया वो जीवन में कभी परेशान होगा ही नहीं। मैंने कई वीडियोज में शेयर किए हैं तरह तरह के स्टोरीज की, खुशी क्या है, दुख क्या है, गौतम बुद्ध जी की क्या स्टोरी है, कैसे वो सुख दुख को मैनेज करते थे। मैंने तरह तरह के वीडियोज बनाए। आप पूरा मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब किए होंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास हर चीज का जाता होगा दोस्तों, कि सच में क्या है, दुख क्या है। गौतम बुद्ध जी ने 4 सत्य बताए। सुख का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी, और एक कोई है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने जो दिया, अपना जो भी मत दिया, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद उन्होंने सबसे पहला उपदेश 4 ब्राह्मणों को दिया। तो उन्होंने जो बताया वहां पे, अगर आपको इतिहास, भूगोल या बौद्धिज्म में थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा तो आपको पता होगा, बुद्ध जी से थोड़ा भी अगर आप प्रभावित होंगे तो आपको पता होगा कि उन्होंने दुख को ही बताया है कि यही मूल जीवन का अस्तित्व है। वो लाइफ में, मतलब उनका मानना है कि सुख है ही नहीं। अगर हम धरती पर हैं तो हमें कहीं ना कहीं दुख मिलेगा। हमें कहीं ना कहीं हमेशा दुख में जीने की हैबिट बना के रखना पड़ेगा। जहाँ तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने उनके बारे में एनालिसिस किया, जितना मैंने पढ़ा, वेदों, पुराणों और बौद्धिज्म, जैनिज्म, हिस्ट्री मेरा मेन सब्जेक्ट है, तो मैं वही पढ़ते आई हूँ। तो जहाँ तक मैंने सीखा या जाना, जितना मेरे सर ने बताया, टीचर्स ने मुझे गाइड किया,
मुझे लगा कि सच में भाई रियल सच्चाई है कि सुख धरती पर है ही नहीं। चाहे कोई कितना भी बड़ा इंसान हो क्यों ना हो जाए, हर इंसान परेशान है दोस्तों। जो खुशियां ढूंढ रहा है ना, उसे खुशी कभी मिलने वाली नहीं है दोस्तों। हर पल को एंजॉय करिए। आपके पास दुख भी है ना, उसमें भी आप हंसने की कोशिश करिए अपने आप। भगवान कब तक देगा, वो ऊपर वाला भी तरस खा के बोलेगा जा बेटा तू भी क्या याद करेगी, जी ले अपनी जिंदगी। मैंने एक स्टोरी शायद आप लोगों के बीच में शेयर किया होगा। शंकराचार्य जी को एक ब्राह्मण, मतलब बचपन में होता है ना, पंडितत्व का बहुत महत्व होता है। प्राचीन काल में तो कुछ ज्यादा ही था। तो एक बार शंकराचार्य जी के घर पे कुछ पंडित आए, तो उनकी माँ ने हाथ दिखाया कि महाराज बताइए मेरे बेटे के हाथ की रेखा क्या कर रही है, हस्तरेखा क्या कर रही है। तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने बोला कि आपके बेटे के भविष्य में तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा, जीवन में इसे ज्ञान मिलेगा ही नहीं, ये आगे बढ़ ही नहीं सकता। यकीन मानिए उस टाइम पे शंकराचार्य जी गए घर के अंदर, एक चाकू लिया और अपने हाथ में इतनी लकीरें बनाए, चाकू से इतनी लकीरें बनाए कि आप उसको गिन नहीं सकते हैं। और उसके बाद आके दिखाए कि अब बताइए महाराज क्या कह रही है मेरे हाथ की लकीरें। तो वहां पे वो जो आए थे ब्राह्मण, उन्होंने एक लाइन बोली कि बेटा तू निश्चित तौर पर आगे बढ़े। तो वहां पर क्या दिखा रहा है दोस्तों, कर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। सोचिए क्या माइंडसेट रहा होगा। तो अपने आप को मजबूत बनाइए दोस्तों, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए। जितना हो सके बेहतर सोचिए, जितना हो सके अच्छा करिए दोस्तों, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप भी अगर परेशान है, डिप्रेशन में है, तो इस वीडियो को आप शेयर भी करिए दोस्तों, ताकि अगला भी परेशान ना हो, अगला भी खुशी के चक्कर में, कल के चक्कर में अपना आज न बर्बाद कर ले दोस्तों। तो अपने एक दोस्त के साथ शेयर करिए, ताकि उसको भी कुछ नया सीखने को मिल सके। और हाँ, कुछ कमियां हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि मैं उसका सुधार कर सकूं। और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ना अच्छा लगे तो दोस्तों कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई वो नहीं है, दिल से लगे तभी सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मेरा मेन मोटिव यही है कि पूरा देश आगे बढ़े और पूरे देश में एक नए शासन व्यवस्था को हम लोग लागू करें जो शिक्षा पर आधारित हो, जिसमें हर व्यक्ति शिक्षित हो, हर व्यक्ति सक्षम हो, और हर व्यक्ति जिसके अंदर जो क्वालिटी है, जिसके अंदर जो कैपेबिलिटी है, वो उसके अकॉर्डिंग मेहनत करे और पैसा कमाए, कोई बेरोजगार ना रहे दोस्तों। तो मेरी कोशिश अगर आपको बेहतर लग रही है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ, एक नए होश के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नई पेशकश के साथ, एक नए कंटेंट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दोस्तों जितना हो सके थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो डेंगू बहुत जोर शोर से फैल रहा है। तो अपना विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। आशा करती हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, बेहतर होंगे और स्वास्थ्य के प्रति कोई वो नहीं कर रहे हैं, लापरवाही नहीं कर रहे हैं। काढ़ा वगैरह पीते रहिए दोस्तों, तभी आप डेंगू से बच पाएंगे। कोरोना के टाइम के बाद हमने कोई भी काढ़ा नहीं पिया है, तो अगर नहीं पी रहे हैं तो चाय को त्याग दीजिए और काढ़े को पकड़िए फिर से, क्योंकि जड़ी बूटियों में जो शक्ति है दोस्तों, वो किसी भी मेडिकल में नहीं है, किसी भी दवा में नहीं है। तो जितना हो सके दोस्तों हैप्पी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए और नवरात्रि को सेलिब्रेट करिए दोस्तों। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि और माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे दोस्तों। मेरी यही कृपा तहे दिल से माँ से निवेदन है कि आप लोग स्वस्थ रहें, बेहतर रहें दोस्तों। जाते जाते मैं फिर वही अपने सर की वही लाइन बोल के जाऊंगी एंडिंग में कि बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार व्यक्त करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।